हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विज्ञान सुपरफास्ट रेस टॉप 25 क्वेश्चंस पार्ट 8, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और डेली हम आपके लिए टॉप 25 क्वेश्चन लाते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ एग्ज़ाम गुंजन एग्ज़ाम रिजल्ट में। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के सामने है। रक्त में आरबीसी की वृद्धि वाली स्थिति को हम क्या कहते हैं? जब आरबीसी में रक्त की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, यानी कि आरबीसी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो आपको कौन सा डिसीज़ होता है या उसे क्या कहते हैं? तो आपको बताना है पॉलीसीथेमिया कहा जाता है। पॉलीसीथेमिया कहते हैं, ये कैसा होता है? आपके स्किन में रेड रेड कलर का स्पॉट पड़ने लगता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगर आपके बॉडी में यानी कि आपके रक्त में आरबीसी की कमी हो जाती है तो कौन सा डिसीज़ होता है? एनीमिया हो जाता है। और अगर बढ़ जाता है तो पॉलीसीथेमिया हो जाता है। मानव शरीर का कौन सा अंग लाइपेज का उत्पादन करता है? देखिए, मानव शरीर का कौन सा अंग है जो लाइपेज का उत्पादन करता है? तो आपको बताना है अग्नाशय। अग्नाशय जो लाइपेज का उत्पादन करता है। अगर हम बात करते हैं यकृत का अध्ययन के बारे में, यकृत का जो अध्ययन होता है वो हिपैटोलॉजी में होता है, यानी कि यकृत के अध्ययन को हिपैटोलॉजी कहते हैं। और ब्रेन के अध्ययन को क्या करते हैं? तो आपको बताना है न्यूरोलॉजी। ब्रेन के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। एंड हार्ट के अध्ययन के बारे में बात करते हैं तो कार्डियोलॉजी हार्ट के अध्ययन को कहते हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना है तीनों चीज़। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ओन्यूरोलॉजी। ठीक है, ओन्यूरोलॉजी का संबंध किससे है? यानी कि ओन्यूरोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो स्वप्न का अध्ययन करते हैं। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। लॉफिंग गैस यानी कि हास्य गैस के नाम से किसे जाना जाता है? मतलब लॉफिंग गैस को का रासायनिक नाम क्या होता है ना, उसे रासायनिक रूप में क्या कहते हैं? तो आपको बताया ना, नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड को ही लॉफिंग गैस कहते हैं, हंसने वाली गैस कहते हैं। नेक्स्ट है न्यूरॉन्स की कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक कहाँ होती है? देखिए, जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो होते कहाँ पे हैं? आपके ब्रेन में होते हैं। ठीक है, और सबसे अधिक संख्या किसकी होती है? न्यूरॉन्स की होती है। ये 1 मिलियन से ज़्यादा कोशिकाएं आपके ब्रेन में प्रेजेंट होती है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? देखिए, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व जो होता है वो कार्बन होता है। ठीक है, जिसका सिंबल होता है C और एटॉमिक नंबर होता है 5। टार्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? देखिए, टार्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? तो आपको बताना है राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि संतृप्त प्रकाश पुंज। ठीक है, मतलब टार्च से जो प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है वो असंतृप्त, ठीक है, क्या बताना है? संतृप्त प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? देखिए, प्राकृतिक गैस का जो दहन होता है वो किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया होता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? देखिए, छाया में जो पनपने वाले पौधे होते हैं उन्हें सियोकाइट्स कहते हैं। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, सियोकाइट्स। नेक्स्ट है आपका शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? देखिए, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की जो क्रिया होती है उस पर कौन सा पदार्थ बनता है? तो विरंजक चूर्ण बनता है। इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है? देखिए, जो दर्पण की चौड़ाई होती है, दर्पण मतलब आप समझ रहे हैं, यानी कि कांच है ना, शीशा। अब जैसे दर्पण की चौड़ाई ले लो, इसकी दर्पण की एक चौड़ाई है, उसके दर्पण को हम क्या कहते हैं? तो द्वारक कहते हैं। ये जो हमने चौड़ाई बोला है ना, ये पूरा द्वारक होता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है, जो निकाला जाता है, कहाँ से निकाला जाता है? लाइकेन से निकाला जाता है। इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। लाइकेन का अध्ययन कहाँ पे करते हैं? तो आपको बताना है लाइकेनोलॉजी में करते हैं। ठीक है, कहाँ पे करते हो? लाइकेनोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका जब एक बार चुंबक 2 बराबर हिस्सों में काटा जाता है तो प्रत्येक टुकड़ों का ध्रुव शक्ति कैसा होता है? तो आपको बताना समान रहता है। ठीक है, कब समान रहता है? जब एक बार चुंबक को 2 बराबर हिस्सों में काटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
नेक्स्ट है आपका उच्च नाइट्रोजन सामग्री वाले कौन सा उर्वरक होते हैं। तो कौन सा उर्वरक होते हैं आपको बताना है, अमोनियम नाइट्रेट होते हैं। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट जो उच्च नाइट्रोजन सामग्री वाले उर्वरक होते हैं। दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है। अगर आप दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को डालते हैं तो उस पर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होता है। निम्नलिखित में से किसकी श्यानता अधिक होती है। देखिए, निम्नलिखित में से सबसे अधिक जो श्यानता होती है वो शहद की होती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी लगा दीजिए। नेक्स्ट है उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया जो होती है वो उपचयन अभिक्रिया और उपचयन और अपचयन अभिक्रिया होती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है आपका सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। देखिए, सिनेमा का जो पर्दा होता है उस पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। देखिए, पौधों में जब पौधों में आवश्यकता से अधिक आप जल की प्रक्रिया द्वारा बाहर निकालते हैं जल को। ठीक है, जल किस प्रक्रिया द्वारा निकलते हैं तो आपको बताना है वाष्पोत्सर्जन द्वारा। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं, तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा आप जल को बाहर निकालते हैं अधिक से ज़्यादा। दांत का मशूरा किस पदार्थ का बना होता है जो काफ़ी कठोर होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कैल्शियम फास्फेट से। ठीक है, कैल्शियम फास्फेट से बना होता है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट है आपका कौन सी ग्रंथि आश्रु स्रावित करती है। ऐसी ग्रंथि का नाम पूछा है जो आश्रु को स्रावित करती है, यानी कि आंसू स्रावित करती है। तो आपको बताना है लैक्रिमल ग्रंथि। ठीक है, लैक्रिमल ग्रंथि जो आंसू को बाहर निकलती है। पीयूष ग्रंथि की अगर हम बात करते हैं तो ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है हमारे शरीर की, जिसे हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये मास्टर ग्रंथि भी होती है और इसे पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है, पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, और ये हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों तरह का कार्य करती है। तो आपको बताना है अग्नाशय। अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि है जिसे हम मिश्रित के नाम से जानते हैं, यानी कि ये ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। ठीक है, मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अंतःस्रावी भी होती है और बाह्यस्रावी भी होती है, दोनों होती है। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन्स में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है। तो आपको बताना है कि मानव शरीर में जो हार्मोन्स है, ठीक है, वो रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है, वो कौन है। तो आपको बताना है परवटु हार्मोन्स है। ठीक है, परवटु हार्मोन जो होता है वो क्या करता है, रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका लास्ट है कलर ब्लाइंडनेस एक प्रकार इनमें से किसके लक्षण है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी है, यानी कि एक्स गुणसूत्र का लक्षण है। ठीक है, आप समझ रहे हैं, एक्स गुणसूत्र मतलब कि एक्स क्रोमोसोम का लक्षण है कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।